अमर भाई, क्या हाल चाल, कैसी हो बहन? अपेरेंटली इस लड़की के जितने भी सब्सिक्वेंट इंटरव्यूज आ रहे हैं, मुझे आइडिया भी नहीं था कि ये चीज़ इतनी आगे बढ़ जाएगी, बट दे आर जस्ट फकिंग एपिक टू वॉच। 31 जुलाई की रात क्या हुआ ऐसा जो एक सनसनी बन गई, न केवल राजधानी के लिए आई बल्कि थिंक पूरे देश। वीडियो में इट्स क्लियरली एविडेंट क्या हुआ। देखिए 31 की रात को वही हुआ जो हमेशा से होता है। आई कैन सेंस क्या आने वाला है। 31 की रात को वही हुआ जो हमेशा से होता आ रहा है इस देश में। मुझ पे अटैक हुआ ऑफ कोर्स। उसी तरीके से जैसे हमेशा पहले होता है। नए मेरे पास हमेशा से अटैक होता रहता है और हमेशा से इस देश में प्रथा रही है मेरे पे अटैक होने की। ये सेम वही चीज़ हुआ। अभी तक 999 अटैक हो चुके थे, ये 1000वां अटैक था। कितना खतरनाक अटैक हुआ था उस वीडियो में। मैं नॉर्मली जैसे शाम को या रात को मैं वॉक पे निकलती हूँ, ठीक है, या रनिंग पे निकलती हूँ, तो मैं उसी तरीके से निकली एंड मैंने देखा कि अवध चौराहे पे मैं पहुंच गई थी और वहाँ पे सिग्नल जो था वो रेड हो गया था। तो मैंने देखा कि एक शख्स बहुत तेज़ी से गाड़ी लेता हुआ मेरी तरफ आ रहा है। उसने ट्रैफिक के लाइट को वायलेट कर दिया, उसने ट्रैफिक के रूल्स को वायलेट करता हुआ वो मुझे लगभग हिट ही कर चुका था बहुत तेज। उसकी गाड़ी और मेरे नीज की हाइट लगभग सेम थी, ठीक है। तो मुझे गुस्सा आया। मैं बैटमैन बन गई इसलिए। अभी तक आपने जितनी स्टोरी सुनी है उसके हिसाब से आप क्लियरली देख रहे हैं यहाँ पे फाइट चल रही है गुड वर्सेस इविल की। ठीक है, समाज गिव अप कर चुका है, प्रशासन गिव अप कर चुका है, इसलिए मुझे लखनऊ को बहुत गौथम समझना पड़ा और मैं बैटमैन बन गई। मैंने देखा पुलिस वहाँ पे हमेशा की तरह खड़ी है, जैसे इसके पहले भी अटैक हुआ तो पुलिस ने खड़े होकर के देखा है। इस लड़की है पता नहीं कितने अटैक हो चुके हैं। आई थिंक इस लड़की को हमें एक सुपर हीरो कैरेक्टर में सोचना चाहिए, या फिर एटलीस्ट अपने आप को सोचती है कि एक सुपर हीरो कैरेक्टर है जिसके अराउंड दुनिया एक्चुअली में रिवॉल्व करती है। थोड़ी सी डिविएंट बिहेवियर हम इस रियलिटी में एक्सेप्ट करके बैठे हैं, यानी कि हाँ, ट्रैफिक रूल्स हमारे देश में इन जनरल फॉलो नहीं होते। तुम क्या सबको उठा के पीटोगे क्या बैठ के रोड पे? मैं दुनिया मेरे अराउंड सराउंड करती है, मैं सब कुछ हूँ, मेरा वो कुछ भी है, दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है सब मेरे खिलाफ हो रहा है, सब लोग मेरे खिलाफ कंस्पायर कर रहे हैं। तो हमेशा की तरह वो वहीं पे खड़े रहते हैं, ठीक है, या तो ड्रेस में या तो सिविल में खड़े रहते हैं एंड वो तमाशा देखते हैं। यस, पुलिस वालों ने तमाशा देखा, बट तमाशा वो लड़के के लिए था। तुम्हारे लिए तो अपॉर्चुनिटी थी जो मन चाहे वो करने की। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, जिसको तुम अभी ब्लेम कर रही हो, राइटली सो, हम भी ब्लेम कर रहे हैं, वो एक्चुअली तुम्हारी साइड में थे। तो मैंने उसको पकड़ा, मैंने उसको गाड़ी से बाहर निकाला, मैंने उसे थप्पड़ मारा, ठीक है। थप्पड़ मारा नहीं, मारे थे, प्लूरल है। पहले आपने कहा कि पहले भी इस तरह के अटैक होते रहे हैं, उसका क्या मतलब? इसके पहले कई साल, कई महीने मुझ पे इंटेंस अटैक भी हुए हैं, नॉर्मल अटैक्स भी हुए हैं, वेरी लो अटैक्स भी हुए हैं। मतलब मैं लिख लेता हूँ, मुझे पता नहीं था, फिर से एक बार देखते हैं। मुझ पे इंटेंस अटैक भी हुए हैं, नॉर्मल अटैक्स भी हुए हैं, वेरी लो अटैक्स भी। लो अटैक्स, नॉर्मल अटैक्स और इंटेंस अटैक्स। मतलब डेली नए लोग आते हैं। जब भी मैं घर से निकलती हूँ और जितनी दूर पे मैं जाती हूँ तब तक मुझ पे अटैक्स होते रहते हैं। जब भाई, आर यू फकिंग किडिंग मी? वाओ, दुनिया सिर्फ मेरे को, दे आर आउट देयर टू गेट मी, दैट्स व्हाट शी इज सेइंग। मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ दुनिया बस मेरे को अटैक करने के लिए आई हुई है और फिर मेरे साथ कुछ ना कुछ खराबी करी ना। हैविंग सेड दैट, हमें यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा, देयर विल बी ऑब्वियसली अ फाइन लाइन या थिन लाइन या फिर एक तरह की जहाँ पे लोग बदतमीजी करते हैं। मैं खुद लखनऊ से हूँ, इतना मुझे पता है, बहुत ही कोई आइडियल सोसाइटी में नहीं रह रहे हम, वो हमें हटाना चाहिए। चलो ठीक है, वहाँ तक हम समझ सकते हैं, लेकिन ये क्लियरली वो बात नहीं कर रही, क्योंकि इसकी जो भी भावना है वो इतने डेंजरस एक्सट्रीम में ये प्रोजेक्ट कर रही है या फिर पॉजिट कर रही है, जो कि वो किसी की रियलिटी नहीं होती। यानी कि आप पहला चीज़ जो आ रहा है उसमें है बहुत तगड़े लेवल पर डिल्यूजनल थिंकिंग। द वर्ल्ड इज आउट देयर टू गेट मी। दुनिया को और कोई काम ही नहीं है। जब मैं रोड पे निकलती हूँ दुनिया बस जो भी अगल बगल है वो सब अपना जिंदगी में मिशन बना लेते हैं कि मेरे को अटैक करना है। जैसे कि भाई ये आई डोंट नो कौन सा प्राइज है, बाउंटी तुम्हारे सर पे कि दे हैव टू फक विद यू, कि मैं अपने आप को जितना महान समझती हूँ दुनिया भी मुझे उतना ही महान समझती है, इसलिए दुनिया को पच नहीं रहा वो, इसलिए वो आके मुझसे लड़ रहे हैं, मुझे वो चैन से जीने नहीं दे सकते। आई डोंट नो, दिस इज स्कैरी मैन। जब तक मैं घर नहीं आ जाती तब तक मुझ पे अटैक्स होते रहते हैं। ये वीडियो गेम वाली बात चल रही है। तो जब तक मैं घर से बाहर निकलती हूँ अटैक शुरू हो जाते हैं, स्नाइपर वाइपर, पता नहीं क्या क्या हो रहा है इस पे, लोग भाला फेंक रहे हैं, मशाले उड़ रही हैं, आग ही आग लग रही है। ये तुम्हारे बैठ के अपने दो इधर AK-47 उधर एक ग्रेनेड लॉन्चर लेके सबको पेल पाल के घर के अंदर फिर वापस आ जाती है। आज मैंने सबको ख़त्म कर दिया, कल फिर से वॉक पे जाऊँगी। और ये यूपी की जो पुलिस है जो मेरे एरिया में, वो खड़े होकर के देखती है। मतलब मैं कहती हूँ अगर मुझ पे अटैक हुआ है उसको पकड़ो, वो चोर है, उसको पकड़ो, वो कल्प्रिट है। तो ये क्या करते हैं, उसके पीछे जाते हैं, वो भाग जाता है, वो फिर से पीछे से आ जाता है,
फिर से वही करने लगा। नहीं तो क्यों अटैक होते हैं आपको? इसका रीज़न मुझे नहीं पता है। आपने पुलिस में कंप्लेंट करवाई? मैंने कई बार कंप्लेंट करी है, मैंने उनको वर्बली भी कंप्लेंट करी है, तो वो मुझसे कहते हैं एफआईआर लिखो। तो किसके खिलाफ एफआईआर लिखे आदमी, जब हमें पता ही नहीं है किस पे कौन है वो लोग, ठीक है, तो हम किस पे एफआईआर लिखे? जैसे कि सादत अली ने बोला कि सारी चीज़ें जो उस पे हुई हैं वो मैंने करी हैं, तो मुझे चोटें कहाँ से लगी? What? वाह। सो साइकोलॉजी में एक प्रोसेस होता है कन्फैबुलेशन। कन्फैबुलेशन का प्रोसेस का मतलब ये होता है कि इंसान जो गैप्स होते हैं मेमोरी में आपके, उनको भरने के लिए अपनी रियलिटी रच देता है, ठीक है? यानी कि आप एक अपनी खुद की बायस वे में एक रियलिटी रच देते हो। आई डोंट नो ये क्या कर रही है, बिकॉज इसने क्या किया है, अब अपने पर्सपेक्टिव से इसका बायस इतना खतरनाक है। एक्चुअली में ये नार्सिसिज्म के ये अंदर आता है, एक्सट्रीम नार्सिसिज्म के अंदर, कि इसने पूरा नैरेटिव ही चेंज कर डाला जो हुआ है। एंड तुम्हें लग रहा होगा शायद ये झूठ बोल रहे हैं, यहाँ पे ऐसे लोग होंगे जो फिरकी ले रहे होंगे। द ट्रूथ इज, इससे तुम्हें बहुत ही खतरनाक साइड, वेरी इंटरेस्टिंगली डार्क साइड ऑफ ह्यूमन के बारे में दिखेगा। बिकॉज ऐसे बहुत सारे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो कि आपके साथ, मुझे नहीं पता कितने लोग होंगे, आप कभी किसी इंसान से मिले होंगे जिसने एक इवेंट आपके साथ हुआ था, या कभी आपकी किसी से पार्टनर से लड़ाई हो रही है, और आप देखते हो वो पूरा इवेंट ही चेंज कर देंगे। वो स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं, पूरे सेंटेंसेस चेंज करते हैं, सेंटेंसेस के भाव चेंज कर देते हैं, वो सेंटेंसेस का पूरा कॉन्टेक्स्ट चेंज कर देते हैं। इस इंसान ने पूरी रियलिटी चेंज कर दी है। एंड द थिंग इज, शी एक्चुअली बिलीव्स जो वहां हुआ था, वहां पे ये अपने आप को सेल्फ डिफेंस कर रही थी, और वो लड़का इसको मार रहा था, जिसकी वजह से इसके घाव हैं। आई एम प्रीटी श्योर ये आगे चल के बोलेगी भी है। और इसने प्रोटेक्शन में आके उस लड़के को थप्पड़ मार दिए हैं, और वो लड़ना पड़ा इसको, क्योंकि समाज इसके खिलाफ खड़ा हुआ था। पुलिस वाले देख के तमाशा कर रहे थे। ये दिस इज द रियलिटी दिस ह्यूमन बीइंग हैज कंस्ट्रक्टेड, एंड शी तुम्हारा वेरी वेल पूरा कंप्लीटली बिलीव्स इन इट। क्या हुआ था बेसिकली उस टाइम जो वहाँ पे? उस टाइम ये हुआ था कि जैसे ही मेरे बहुत क्लोज आ गया था, तो मैंने इसको गाड़ी से निकाला, मैंने थप्पड़ मारा। मैंने देखा कि ये फोन चलाते हुए आ रहे हैं आगे, और इनको कोई मतलब नहीं है कि सामने एक लड़की है, ठीक है। तो इसने लगभग हिट ही कर, और मैं उसको बार बार, मैं रुक करके उसके साइड फेस करके, तो मैं उसको बता रही थी, वार्न करी थी कि मैं खड़ी हूं, अब रुक जाएगा ये, अब रुक जाएगा, लेकिन वो नहीं रुका, ठीक है। और साइड में फोन चला, मैंने उसका फोन उठाया, उसको डिस्ट्रॉय किया, ठीक है। तो मैंने उसको पकड़ा, उसको थप्पड़ भी मारा मैंने, ठीक। इतने में सारे लोग जितने वहां पे थे वो आ गए। उनमें से एक आदमी आया जिसने मुझे बहुत जोर से हिट किया, तो मेरा चश्मा गिर गया। उसके बाद मुझे भागने का भी मौका मिला, तो मैं भाग ही रही थी कि चारों तरफ से मुझ पे अटैक होने लग गए। मैंने देखा पुलिस खड़े होकर देख रही है, ठीक है। तो मैंने एक थप्पड़ मारा, सुनना, मैंने फ़ोन डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि उस लड़के की क्लियरली गलती ये थी कि उस फ़ोन की वजह से वो मेरे को ख़त्म कर सकता था। मेरी लाइफ थ्रेटन हो गई थी मॉर्टल ग्राउंड्स पे, क्योंकि वो लड़का फ़ोन पे था और उसने कार रोक दी, इसलिए मैंने उसका फ़ोन डिस्ट्रॉय करना क्लियरली जस्टिफाइड था, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी में जस्टिफाइड, ठीक है। चलो, एक थप्पड़ मारा क्योंकि उसको दिखाना था कि तुम कितना गलत काम कर रहे हो, कि वीडियो देखो दिमाग में क्या चल रहा है। तीसरा इंसान आया जिसने इसको लाइक उसने कहा, ओ टैग टीम चैंपियनशिप, ठीक है, उसने इसको मारा, चश्मा उड़ गया। ये एकदम हेल्पलेस इंसान की तरह ऐसे हो गई। फिर लोग सब देख रहे थे, हाँ, पुलिस वाले देख रहे थे, हाँ। हिट किया, तो मेरा चश्मा गिर गया। उसके बाद मुझे भागने का भी मौका मिला, तो मैं भाग ही रही थी कि भागने की कोशिश करी इसने कि मैं यहाँ से बच सकती हूँ। चारों तरफ से मुझ पे अटैक होने लगे, सब तीर कमांड लेके चारों तरफ से। बेसिकली अभिमन्यु की स्टोरी सुन रहा हूँ मैं, महाभारत में ना। मैंने देखा पुलिस खड़े होकर देख रही है, ठीक है। तो मैं कैसे भी खुद को छुड़ा के भागी, लेकिन तब भी वो अटैक होते रहे। ये शहादत अली ही थे जो अटैक कर रहे थे। You're fucking kidding me, bro. उस बेचारे ने पता नहीं कितने अटैक तुम्हारे फॉर व्हाट रीजन बस लिए। क्लियरली दैट पर्सन कुड हैव अटैक्ड यू इजीली, ठीक है। दैट पर्सन कुड हैव पुश्ड यू अवे, द मोस्ट बेसिक थिंग आई थिंक अ लॉट ऑफ अदर मैन वुड हैव डन। जो होता है कि भैया तुम हाथ आ रहे हो तो आदमी पीछे करके कहता है दूर हो मुझसे। द फैक्ट दैट उस बंदे ने अपना हाथ तुम्हें लगाया भी नहीं सेल्फ डिफेंस करने के लिए कि भाई दूर हो, पुश करने के लिए, उसने अपना हाथ तक, उसने, ये होता है कई बार होता है, तुम्हें थप्पड़ा, तुम, मैं बताऊं सच बात, जिसको हल्के सा भी एक्सपीरियंस है, तुम पैरी कर सकते हो। वहाँ पर कोई थप्पड़ मारा, तुम हटा सकते हो या रोक सकते हो या हाथ पकड़ सकते हो। वो बंदा कुछ भी नहीं कर रहा था। सो यहाँ पे लाइक दिस इज स्कैरी, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा एंटी सोशल बिहेवियर दिख रहा है तुम्हें। शी कीप्स प्रोवाइडिंग हरसेल्फ और फॉर्मिंग एकदम ही नए डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन एंड सिनेरियोस इन हर माइंड, जो कि बहुत डिटैच्ड है रियलिटी से। दूसरा, उन सब में सेंटर में ये विक्टिम है। उन लोगों के साथ मिल करके
और वो लोग क्या कर रहे थे, मेरा फोन छीन रहे थे और मुझको कॉन्स्टेंटली जो मन में आ रहा था, जो हाथ में उनके आ रहा था, उससे मारते गए, वो मारते गए। आई आपने डोंट नो व्हाई दिस एंकर यहाँ पे हंस क्यों नहीं रहा वो, आई डोंट नो, बिकॉज़ मेरे एक्सप्रेशन में आंखें फट जाएंगे, क्या क्या बोल रही हो यार तुम। देखा ही होगा कितनी बुरी तरीके से उन्होंने मुझको मारा है। ये तुम अर्थ 1 की हो या अर्थ 2 की हो, क्योंकि ये अर्थ 1 है, यहाँ वाली रियलिटी में तो तुमने मारा था, मे बी अर्थ 2 जो पैरेलल यूनिवर्स है, मे बी उस यूनिवर्स की तुम बातें कर रही हो, शायद यहाँ पे तुम्हारा यू नो फ्लैश वाला कुछ हुआ है, टाइम स्पेस बैरियर तोड़ दिया फ्लैश ने। और ये सब तब हो रहा था जब वहां पर पुलिस खड़ी थी। वहां पे पुलिस खड़ी थी, वो मतलब वो छुड़वा भी नहीं रही थी, खड़े होकर के पूरा देख रहे थे ये लोग। आई एग्री, बिल्कुल सही कह रही है वो, तो छुड़वाना चाहिए था तुमसे। ठीक है, तो मैं जो कार्स थी, मैं बचती हुई साइड से, मैं कैसे भी कार्स के बीच में से निकलती हुई, लेकिन वो कांस्टेंट वहां पे से भी ऐसे अटैक करते हुए, मतलब पूरी तरीके जो उनके मन में आ जा रहा था उससे अटैक कर रहे थे वो, बहुत बुरी तरीके से। पर जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आप ही अटैक कर रही हैं और आप ही लगातार मार रही हैं। तो इन्हीं के तो लोग थे। सादत अली ने अपने मुंह से कहा है कि उनको जो है सपोर्ट करने के लिए पब्लिक आई, तो उनको एक थप्पड़ क्यों नहीं मारा किसी ने? और अगर वो गलत नहीं होते तो खड़े होके खाते, और उसमें उन्होंने धमकी दी है मुझको कि अगर तू लड़का होती तो मैं बताता। That actually shows his character. It's a testimony to his character, right? Testimony to whatever he believes in, कि वो तुम्हें फिलोसफी थी इतनी लाइफ की कि भाई हमें औरतों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, and he practiced that to the end. This guy proved it. फोन मैंने इसलिए डिस्ट्रॉय किया क्योंकि ये फोन के थ्रू मेरे पास आ जाते हैं, क्योंकि वो फोन ही एक जरिया है जिससे ये लोग कॉन्टैक्ट करते हुए मेरे तक आ जाते हैं। What is she saying? ब्लैक मास्क है या वो पता नहीं कौन सा विलन है वो, और अपने क्रू को फोन से बुला रहा है और सारे तुम्हारे असैसिन्स आ रहे हैं और ये अकेली इसको पता नहीं कितने असैसिन से लड़ना पड़ रहा है। सेकेंडों में ये लोग, जो ऐसे लोग हैं, वो मेरे तक पहुंच जाते हैं अपने। मतलब आप कहना चाहती हैं जो ड्राइवर थे वो उस गैंग में इन्वॉल्व जो आपको मारती? ऑब्वियसली वो मेरा पीछा कर रहा था। आप बाकी इसके आगे का सीसीटीवी देखो तो ये उन लोगों के साथ मेरे पीछे आया और मेरा फोन खींच रहा था और कांस्टेंट मारता जा रहा था, मुझे मारता जा रहा था। बट क्यों 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 तुम्हारे पीछे आ रहा था? क्या मिल रहा था उसको ये करके तुम्हारे पीछे अपने फोन से अपने क्रू को बुलाते हुए? तुम कोई बहुत बड़ी डॉन नहीं हो। यही मार रहा था और कोई नहीं मार रहा था। ये कह रहा है ना कि मैं तू लड़का होती तो मैं बताता। इसने मुझको मारा है बहुत बुरी तरीके से। अबे तो अभी बोल रही है, एक तरह से कह रहा था कि अगर तू लड़का होती तो मैं बताता, यानी कि तू लड़की है इसलिए वो कह रहा है ना, क्योंकि वो नहीं कर रहा वो सेम चीज जो लड़के के साथ वो करता। ये जो बोल रहा है बिल्कुल झूठ बोल रहा है। कैमरामैन गंभीर हो गया, कैमरामैन कह रहा है जूम करो थोड़ा सा, यहाँ पे सीरियस हो रहा है। इसने उन लोगों के साथ मिलके मुझे मारा और यूपी पुलिस ने खड़े होकर के देखा। बंदा पता नहीं कितना पावरफुल बंदा है, बेसिकली वो ओला कैब चला रहा है जो जिसकी अपनी जिंदगी है, उसके हाथ में पूरी साइड में पूरी यूपी पुलिस भी है। जेम्स मोरियार्टी से इसकी लड़ाई हो गई, ये शर्लॉक होम्स है मुझे लग रहा है। इतने लोग भी उस चौराहे पे खड़े थे जो कि इतनी खतरनाक भीड़ थी, वो सब के सब उसके पॉन्स थे। उसने बैठाए हुए अपने लोगों को वहां पे रखा हुआ था, ऑलरेडी प्लेस लोग थे, सब कुछ कंस्पिरेसी चल रही थी। इस लड़की को पता भी नहीं था, गलत जगह पे गलत टाइम पे आ गई। उस लड़के ने सब कुछ प्लान कर रखा था टू द डॉट। तभी उस जगह गाड़ी पे ब्रेक लगा, तभी उसका फोन टूटा, तभी उसने 22 से 25 थप्पड़ खाए बेचारे ने, और फिर बेचारा पुलिस वाले भी ले गए उसके भाई को भी पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया। सब कुछ प्लान था, उसका मास्टर प्लान। कम से कम 200 लोग थे, जिसमें से 100 लोगों ने इंस्टेंट मुझ पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। 100 लोग मार रहे थे इस लड़की को, पुलिस वाले देख रहे थे, कह रहे थे 100 लोग एक लड़की को मार रहे हैं 100 लोग। अच्छा, कुछ लोग वीडियो भी शूट कर रहे हैं, अच्छा करने दो। अच्छा, वीडियो में मैं भी हूँ, मतलब वीडियो में मैं पुलिस वाला हूँ, जो कि एक वीडियो में जिसमें 100 लोग एक लड़की को मार रहे हैं, इसमें मैं क्लियरली खड़े होकर देख रहा हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो भी मुझे जो भी मुझे मिल रहा था, एक तो मैं निहत्थे थी, मेरे हाथ में कुछ नहीं था, तो मैं अपने हाथों से डिफेंड कर रही थी। उतने में किसी ने जो है मेरा फेस पे मेरे बिल्कुल ब्लो किया थप्पड़, तो मेरा चश्मा गिर गया। और जब भी मेरा चश्मा गिर जाता है मुझे कुछ दिखता नहीं है, तो अब आप सोचिए कुछ मुझे नहीं दिख रहा था, मेरे पास 2 हाथ थे, उसी से मैं डिफेंड कर रही थी, और 100 लोग मुझे इंस्टेंट पे। बिल्कुल 100% एनिमे है अब तो ये। अब ये मूवी से हम सरपास कर चुके हैं, अब यहाँ पे मूवी नहीं रही, अब हम एनिमे पे आके चुके हैं। लड़की का चश्मा गिर गया, उसका इनर मोनोलॉग चल रहा है, और बस ब्लो पे ब्लो आ रहे हैं, ये सिर्फ 2 हाथों से डिफेंड कर रही है सुपर सोनिक स्पीड में, और पुलिस वाले देख के बस हंस रहे हैं। मिल करके मार रहे थे, सब मिलके 100 लोगों ने मिलके मारा, और इस इंसान के चेहरा बॉडी सब कुछ एकदम ही नॉर्मल, एकदम आराम से बैठ के बातें कर रही है। मुझे 100 लोगों ने मारा है अभी मिलके रोड पे। वीडियो देखो, इन लोगों ने मुझे घसीट के मारा है, 300 मीटर ये मुझे मारते हुए लेके गए हैं। क्या वो वीडियो है आपके पास?
मेरे पास कैसे हो सकती है? मैं तो पिट रही थी, मेरा तो कोई इंसान नहीं था ना, मैं तो अकेले निकलती हूँ वॉक पे। ये सब उसके गैंग के थे। उसके गैंग के लोग क्यों मुझे मार रहे थे? वो क्यों मुझे मार रहा था? बैटमैन हो तुम, समझती नहीं लड़की? पूरे शहर को अकेले जिसने संभाल रखा है, सारा लॉ जस्टिस, जितने भी क्रिमिनल है उसको, सारा तुम्हारे क्राइम को नीचे जिसने लाया, अकेले इस लड़की ने लाया है। बाहर निकलती है रोज जाके तुम्हारा क्राइम फाइटिंग करती है लड़की। उसकी गाड़ी मॉडिफाइड थी। कैसे आप किसी गाड़ी को मॉडिफाई कर सकते हो? गाड़ी को आप मॉडिफाई कर सकते हो, क्लियरली आपको टोनी स्टार्क होना पड़ेगा, या फिर एक बहुत ही खतरनाक लेवल पे सुपर विलन होना पड़ेगा कि आपका सुपर खतरनाक गैंग है जो कि पता है जिसको मेरी सीक्रेट आइडेंटिटी क्या है। दूसरा, आपकी गाड़ी पूरी कंप्लीटली मॉडिफाइड है, मिसाइल सिस्टम से लेके एंटी टैंक मिसाइल, न्यूक्लियर कोड, सब कुछ है। कहाँ पर अटैक हुए हैं आपको? कौन कौन से एरिया में लखनऊ के? मेरे को जैसे ही जब मैं घर से निकलती हूँ और जितने इलाके में जाती हूँ, मैं जहां जहां जाती हूँ मेरे पीछे अटैक होते रहते हैं। फिजिकल अब्यूज होता है, वर्बल अब्यूज होता है, आई टीजिंग होती है, और आपने अटैक ऐसे देखा है मेरे पूरे शरीर में चोटें लगी हुई हैं। कौन से पुलिस थाने में कंप्लेंट करवाई आपने? मैंने केसरी खेड़ा में करी है, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। वो 4 बजे खेड़ा पुलिस चौकी है। पुलिस चौकी है तो तब भी तो उनको ये आगे बढ़ना चाहिए ना। अगर मुझ पे अटैक हो रहा है तो क्या वो 4 बजे सुबह दरवाजा अंदर से बंद करके सोएंगे? मेरे पास पिक्चर्स हैं, अटैक्स की नहीं है, क्योंकि मैं खुद पिट रही हूं तो मैं कैसे खुद की वीडियो पिक्चर लूंगी? इन्हें मेरा फोन चाहिए, मैं फोन ही तो छुपाती रहती हूँ हमेशा, ठीक है, क्योंकि मेरे फोन में ही सारा डेटा रहता है। जो इन्होंने पहले अटैक्स किए हैं या जो हरकतें इन्होंने पहले करी हैं उसके सारे डेटा मेरे फोन में है। तो आपके हिसाब से कौन है जो ये सब करवा रहा है शुरुआत से? कितने सालों से चल रहा है सर? ये सब मेरे घर से निकलते ही चालू होने लगता है, और पिछले 1 साल से ज्यादा अटैक्स हो रहे हैं। और इसके पहले क्यों हुआ होगा? कुछ ऐसा हुआ जो आपको लगता हो कि इसके बाद से चीजें शुरू हुई, पहले नहीं थी? देखिए, कुछ तो ऐसा हुआ ही होगा जिसकी सारी इंफॉर्मेशन पुलिस को है, ठीक है? तो पुलिस सब कुछ जानती है, और पुलिस जानती है, बट आपकी लाइफ है, क्योंकि आपके साथ अटैक हो रहे हैं, तो कुछ चेंज हुआ होगा लाइफ में आपकी, कुछ तो ऐसा हुआ। मेरे सामने जितने अटैकर्स आते हैं वो सब नए आते हैं, तो मैं यहाँ पे क्लैरिफिकेशन ड्रॉ करना चाहूंगा। अगर ये बात करिए ईव टीजिंग की, अगर ये बात करिए लोग बैठ के सीटी बजा देते हैं, 2 कौड़े के कमेंट कर देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ग्रैब भी करते हैं, ग्रुपिंग भी करता है, ये हमें इस 5 सेकंड के लिए हमें यहाँ पे समझना है। एक इंसान जिसको हम देख के कह रहे हैं क्लियरली डिल्यूजनल है, जहां तक मुझे लग रहा है यहाँ पे दिस पर्सन नीड्स अ साइकियाट्रिस्ट एज वेल। आई एम जस्ट गोना से दैट बिकॉज इस इंसान के दिमाग में क्लियरली बहुत सारे इश्यूज हैं, क्योंकि आपको दिख सकता है बहुत स्ट्रॉन्ग पैरानॉइड टेंडेंसीज हैं इस इंसान के दिमाग में। जस्ट बिकॉज एक इंसान बहुत भयंकर लेवल पे बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो ओवरलैप मार रहा है फिर रियलिटी में, तो हम कहें रियलिटी को हम कंसिडर नहीं करेंगे और हम एक्चुअली उसको एक फ्री पास दे सकते हैं एग्जिस्ट करने का। वो भी नहीं करना चाहिए। तो कोई भी लड़की से अगर आप बात करोगे, किसी भी अपनी घर में कोई आपकी फ्रेंड है, बहन है, कजन है, मम्मी है, बुआ हैं, चाची हैं, मौसी हैं, किसी से भी बात करो, दे विल टेल यू ऑफ वेरी फक्ड अप एक्सपीरियंसेस जो उन्होंने सिंपल मार्केट प्लेसेस में, बाहर कभी गई होंगी, मॉल में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस किया है। बट दैट्स अ थिंग, इट्स नॉट अगेन अ रियलिटी जो 24/7 नॉन स्टॉप चल रही है हर सेकंड में। जिस इंसान का कहने का मतलब है मैं घर के बाहर कदम रखती हूँ, आई डोंट नो ये सिंपल इट्स कन्फैबुलेशन या फिर तुम्हारा ये सिंपल मेकअप कर रही है अपने आप को कंप्लीटली विक्टिमाइज करने के लिए, या फिर बहुत भयंकर लेवल यहाँ पे नार्सिसिज्म इन्वॉल्व है। आई डोंट नो। एक एक्सपर्ट जो थेरेपिस्ट है या फिर एक साइकाइट्रिस्ट है जो इस इंसान के साथ बैठेगा वो बता पाएगा, क्योंकि अपने आप को उतने लेवल का जितना विक्टिमाइज करेगी उतने लेवल का उसको लगता है फिर उनको बैटमैन बनना जस्टिफाइड है, राइट? कि मैं फिर जो मन चाहे वो कर सकती हूँ, क्योंकि क्लियरली कोई सिस्टम वर्क नहीं कर रहा, सब कुछ टूटा हुआ है, सब कुछ मेरे अगेंस्ट है, हर कोई मुझे मार रहा है। मैं घर से बाहर निकलती हूँ, फिर एक एनिमे रियलिटी स्टार्ट हो जाती है, फिर एक सुपर हीरो स्टोरी स्टार्ट हो जाती है, और फिर सबको मेरी लोकेशन पता चल गई, ऊपर से सैटेलाइट से हमले हो रहे हैं, सारे असैसिन्स आ जा रहे हैं दुनिया भर के एकदम से। ऐसे ही किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकती कि इसने किया पर्टिकुलरली तो मुझ पे अटैक हो रहा है, क्योंकि जो आपका तो जिस तरह से आप बता रही हैं ऐसा लगता है कि कोई गैंग है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। इन लोगों ने मुझ पे धारा लगाई यूपी पुलिस ने कि मैंने डैशबोर्ड से पैसे निकाले हैं, तो मैं तो कंप्लेनेंट हूं, तो मैं क्रिमिनल कैसे बन गई? आपने तो सेकंडों में मुझको क्रिमिनल बना दिया। और ये सेम चीज क्या वही बात है ना, तुम उस सेल्फ अवेयरनेस से उस इंसान के बारे में कह सकते हो, तुम्हें 5 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ा, 5 सेकंड का भी कंसिडरेशन नहीं है, 5 सेकंड का भी एम्पैथी नहीं है दूसरे इंसान को क्रिमिनल घोषित करने में, नॉट ओनली जस्ट क्रिमिनल घोषित करने में, गैंग मेंबर घोषित करने में। यानी कि तुम एक अलग लेवल की धारा है, गैंगस्टर एक्ट तक की बात कर रहे हो, क्योंकि भाई ये गैंग मेंबर है, मेरे पे गैंग से हमला हो रहा है मेरी जान पे, यानी कि तुम अटेम्प्ट टू मर्डर तक डाल दो कि भैया गाड़ी आके ऐसे रोक रहा है, इसके फोन में सब कुछ प्लान था, इसने अपने लोग बैठाए, तुम एक खतरनाक लेवल की कंस्पिरेसी थ्योरी में जा रहे हो। क्रॉस FIR का है तो यूपी पुलिस मुझको थाने में बैठा के मेरे पापा के सामने ये कहेगी कि तुम काबू से बाहर हो।
तो उसमें क्या बुराई है अगर ये कह भी दिया तुम काबू से बाहर हो। तुम तो ऐसे कह रहे हो सर, पता नहीं कितनी खतरनाक प्रताड़ना वाली बात कह दी जो कि इमोशनली ट्रॉमेटाइजिंग हो गई या फिर ऐसा कुछ हो गया। सब भी मैं सुनता हूँ, मैं कहता हे भगवान इन्होंने ऐसा कहा। मतलब इमेजिन करो, एक पुलिस थाने में एक पुलिस वाला कह रहा है इन आर रियलिटीज, जो कि हम सबको पता है थानों में क्या क्या चीजें किस किस लेवल तक हो सकती हैं या होती हैं। लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे द नेचर या फिर द एटमोस्फेयर उसका क्या है, उसमें पुलिस वाला क्या कह रहा है, तुम काबू के बाहर हो, तुम बहुत काबू के बाहर हो। क्या बोल दिया इस इंसान ने, हे भगवान। पूरा विश्वास उठ गया है हमारा तुम्हारा जस्टिस सिस्टम, पुलिस, तुम्हारा लीगल सिस्टम, सब कुछ से। क्या इन लफ्जों का यूज करना चाहिए? वो जानते हैं वो किससे बात कर रहे हैं। This is the moment जिसको हम कहेंगे खतरनाक लेवल पे नार्सिसिज्म। This could be a possibility now that all of this ये कंस्ट्रक्ट कर रही है। She's just lying। किससे बात कर रहे हैं? मैं एक लड़की नहीं हूँ। वो मेरे फादर को ऐसे समझा रहे थे जैसे कोई लड़की हूँ मैं एक औरत हूँ। तो उनको उस लहजे में बात करना तो लड़की से बात कर सकते हो आप किसी भी लहजे में, लेकिन औरत से नहीं कर सकते। ये कौन सा डिस्टिंक्शन है भाई? चाहिए। जैसे एक औरत से कहते हैं इसको घर में बंद करके रखो। आपको पुलिस की भाषा से आपत्ति है? मुझे उनके एक्शंस से आपत्ति है, मुझे उनकी हरकतों से आपत्ति है। और आप देखिए उस वीडियो में शहादत अली ने ट्रैफिक रूल्स वायलेट किए हैं। क्या अब तक उसके घर में चालान पहुंचा है? उनकी जो गाड़ी रख ली गई थी उनको तो एक दिन के लिए लॉकअप में भी डाल दिया। में चालान पहुंचना चाहिए ना। खतरनाक लेवल ऑफ गैप्स हैं इस इंसान के स्टेटमेंट्स में। खुद ही कह रही कि जो मोस्ट डिजर्विंग चीज हो सकती थी उस बंदे के खिलाफ वो था चालान पहुंचाना चाहिए उसके घर में। क्या वो चालान पहुंचा है? तो हिट करके वो रन कर जाएगा। मारूंगी नहीं मैं उसको, पकड़ूंगी नहीं मैं उसको। वाह, कि ये तो नॉर्मल है, मैं जस्टिफाई करूंगी मेरे एक्शन जो भी हैं। वो जानता है मैं कौन हूं, मेरे अराउंड दुनिया घूमती है। मैं इतनी इंपॉर्टेंट हूँ, इतनी स्ट्रांग हूँ और इतनी महान हूँ कि मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो दुनिया मुड़ के या तो मेरे से दे जस्ट वांट टू फक विद मी, या फिर वो क्लियरली मेरे को डिजायर करते हैं, या फिर सबको मुझसे प्यार है, या फिर मैं सबसे ज़्यादा सुंदर हूँ, या फिर मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, सबसे ज़्यादा समझदार हूँ, मेरे से कोई भी एक्शन गलत नहीं हो सकते, मैं सबसे ज़्यादा सुपीरियर हूँ। इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये अपने पूरे गैंग के साथ आया था, इसने मुझको मिल के मारा है। आई थिंक यहाँ पे अब सब रिपीट कर रहे हैं। आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई नया रह गया है। सबके साथ मारा है, मुझको इतनी सारी चोटें लगी हैं तो ये क्रिमिनल नहीं है तो कितने लोग थे इनके? कम से कम 100 लोग थे। अब चौराहे पे 100 लोगों ने आपको मारा है। आप खुद देखिए इसके बाद का वीडियो। एक आदमी आता है मेरे थप्पड़ चला देता। कौन है वो आदमी? भला आदमी, एक आदमी जो फाइनली देख रहा है कि तुम किसी इंसान को हौंके पड़ी हो थप्पड़ पे थप्पड़, एंड वो आके कहता है भैया हो गया, छोड़ दो उसको, घर ले आके कितना मारोगी, क्या खरीद लिया क्या तुमने उसको? और छुड़वाने की कोशिश करा, फिर तुम उसको थप्पड़ जड़ देती, तो वो रियलाइज करता है भाई इंसान को समझ नहीं आने वाला, एक ही भाषा समझ आने वाली है इस इंसान को। तो वो उस दे रिप्लाई इन काइंड। सब क्या आप एक औरत का गिरबान पकड़ लोगे ऐसे? आप मुझ पे थप्पड़ चला रहे हो, मैं आपका गिरबान पकड़ लिया। तुम उस इंसान का गिरबान 24 घंटे अगर तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलती तो ना छोड़ती, वो फिर कैसे जस्टिफाई सकता है? मतलब आदमी का गिरबान पकड़ लो। फोन खींचने की कोशिश करी है, इसके अलावा चेहरा देखिए मेरा, चेहरे पे पूरे चेहरे पे मारते गए ये, ठीक है। जहां मन चाहा इनका उन्होंने वहां पे मारा है। आप देखते हैं तुम्हारा चेहरा। कली ने हाथ खींचा है, इसको उखाड़ने की पूरी कोशिश करी। सोशल मीडिया पर देखा होगा आपने, एक्टिव होंगी, काफी विरोध हो रहा है आपका। मीडिया पे सिर्फ उतना दिखाया जाता है जितना दिखाने लायक हो। शहादत अली ने कहा है कि अब उनके आत्मसम्मान की बात है, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची जिस तरह से उनको भरे चौराहे में मारा गया। बिल्कुल डिजर्व करता है वो। मैंने सेल्फ डिफेंस में मारा है। दिस इज एग्जॉस्टिंग। सच बताऊं तो मेरी पूरी एनर्जी जा चुकी है इसमें, क्योंकि मैं इस इंसान को सुन रहा हूँ। ऑब्वियसली यू नो दिस पर्सन हैज, आई डोंट थिंक कभी भी इस इंसान को रिग्रेट होने वाला है इस चीज़ के बारे में, या फिर किसी तरह का रियलाइजेशन होने वाला है। वाओ यार, जस्ट वाओ।